दोस्तों, रात मेरे साथ एक बहुत अजीब मामला पेश आया है, जो मामला 100% हकीकत पर मबनी है। तहज्जुद के वक्त मुझे ख्वाब नजर आया कि एक खूबसूरत प्रोग्राम सजा हुआ है और आवाज आ रही है उस प्रोग्राम में से, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फिर पूरी तरीके से वो शपथ ले रहे हैं। आवाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थी। मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है। मौलाना के सपने में मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और अयोध्या वालों के सपने में राम जी भी नहीं नजर आए। गद्दारी का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो एक छोटा सा हिस्सा यहाँ भी होगा, अयोध्या वासियों का, वोटरों का होगा। कि वहाँ की क्या मजबूरी रही, नेता कैसा रहा, इन सब पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात तो है, जो संदेश मिला है अयोध्या से पूरे हिंदुस्तान में, वो तो सब याद रखेंगे। उन लोगों को पूरा बढ़ावा मिल चुका है। जो लोग कहते थे कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, कम उनके दिल में ये जगह तो कि भाई अयोध्या वासी हमारे ही साथ रहेंगे, चाहे हम गोली चलवा दें या मंदिर तोड़वा दें, कुछ भी कर दें। देती हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहाँ 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। यहाँ भी मोदी जी की गलती। देखो, 400-500 घर देने से क्या होता है? अब की बार जीत तो गए हैं, सरकार भी बनेगी। एक काम करो, जितने भी घर बचे हैं उन सबको एक एक घर दे दो, 2-2 लाख रुपए दे दो, जो भी दे सकते हो, सरकारी सुविधाएं सब दे दो। परवीन हाँ। परवीन जी, क्या माहौल है भैया यहाँ का? अच्छा माहौल है, बढ़िया है। कौन सी पार्टी के लिए? हम ये पार्टी वार्टी नहीं जानते भाई, हमें तो लाभ मिला, मकान भी बन गया, शौचालय भी मिला और हमें लाडली बहना के पैसे भी मिल रहा है, गैस कनेक्शन भी मिला। शौहर नहीं कहते कि भाजपा को वोट नहीं करना, कांग्रेस को करना? नहीं करते कुछ भी, हमारी मर्जी, कहीं भी दे देंगे। तुम्हारा लेना देना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे विकास से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो नहीं देंगे। दादी ने रेडियो देने का वादा करके नसबंदी करवाई थी और पोता 1 लाख का वादा करके खतना कराने की सोच रहा है क्या? खटाखट खटाखट खटाखट। कोशिश तो किया था भरपूर, लेकिन खटाखट हो नहीं पाया, कटवा नहीं पाया। अब की बार भी चूक गया, मतलब पप्पू अब की बार भी फेल हो गया, थोड़ा सा नंबर बढ़ गए हैं। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। ये सही है, ये बढ़िया है। जो बंदा अपने दम पर 240 सीटें ला सकता है और तुम सारे मिलकर 240 नहीं ला सकते, उसका नैतिक हार हो गया। अब तुम लोगों का नैतिक जीत हो गया। कमाल है। तुम लोगों के साथ अगर वो घमंडिया गठबंधन ना रहे तो तुम्हारी औकात सिर्फ 99 की ही है। हाँ, पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। अयोध्या वासी जैसे सोच रखते हैं, उन लोगों के सोच के कारण इन अयोध्या वासियों को थोड़ा दिल्ली के वोटरों से भी सीखना चाहिए। केजरीवाल ने बोला था जेल जाने के पहले कि देखो, अगर तुम बीजेपी को वोट दोगे तो हम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, हम जेल चले जाएंगे। दिल्ली वालों ने इज्जत के साथ सारी सीटें बीजेपी को दे दी। बोला मियाँ वहीं ठीक हो। तो हर चीज जब भी जेल से बाहर आएंगे तो भाई पप्पू से मिलने तो जरूर जाएंगे। तो कुछ ऐसा मिलन होगा दोनों का। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। इतनी तकलीफ देखकर बहुत दुख हो रहा है। सोच रहा हूँ चमचों के लिए एक भंडारा करवा दूं, लेकिन भंडारा करवाऊं किस चीज का? पूरी सब्जी का या फिर बरनोल का? वर्कर बरनोल का करवाता हूं तो दूं कहाँ, मुंह में या पिछवाड़े में? क्योंकि तकलीफ दोनों तरफ से है। ओबीसी वालों, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंध रही है?
तुम्हारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो तुम्हें जो लात घूंसों से मारेंगे आने वाले समय में। कि उस समय जब देश में बात काम चल रहा था तो बीजेपी को वोट क्यों दे रहे थे बार बार? क्यों बीजेपी को बार बार वोट देते हो? जो जीत जो रही है ना बीजेपी, ओबीसी के बदौलत जीत रही है। जब झूठे जो ओबीसी वाले जो बने हुए हैं ना तुम हिंदू, तुम रात को सोचो तो सही जाके क्या हो रहा है। तुम्हारी जमीन तुम्हारी चिल दी, राजनीतिक तुम्हारा जितना भी वो तो रिजर्वेशन वो खत्म कर दिया। अरे तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत बना दी है। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हें वहां कावड़ लेकर चल देवा जला। कन्फर्म हो, ये देखकर तो मेरे को कन्फर्म हो गया कि भंडारा बरनौल का ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जल गया है। जिनका जल गया है उनको तो डॉक्टर देखेंगे अपने हिसाब से, कितना जला है कितना नहीं वो डॉक्टर समझेंगे, लेकिन जिनके मुंह में ही बवासीर हो गया था उनका इलाज तो हम करेंगे। भाजपा की विदाई 4 जून को तय हो गई है। 1 जून को मेहंदी है, 2 जून को हल्दी, 3 जून को विवाह और 4 जून को विदाई। पहले ही बता दिया है। विदाई हो गया है अंकुरी भाभी। पकड़ पकड़ पकड़, चल चल चल। आज ही सुहाग रात मनाना है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बीजेपी की बर्बादी में गुरु राठी का बड़ा कदम, राहुल गांधी की यात्रा, उद्धव ठाकरे का रुआब, अखिलेश यादव की स्पीच और आम आदमी पार्टी का काम और बीजेपी का काम तमाम। रहने दे मुन्ना, सुअर लग रहा है एकदम, तेरे से नहीं हो पाएगा। तुम चमचों का बर्बादी का कारण जो है सिर्फ एक अकेला ही है। कोई बीजेपी से हो तो बुरा मत मानना, इस बार की आंधी बड़ी रफ्तार के साथ आएगी। पता है क्यों? इस बार जो सरकार राहुल गांधी जी की आएगी। बेटा बरनौल आंख में तो नहीं डाल सकते, तकलीफ हो जाती है। कोई सस्ता आई ड्रॉप लेके आंख में डाल ले, खोलेगा तो दिखेगा। बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं, और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं, जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो। इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभकामनाएं जो है वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए। सीमा पार से भी चमचों के भाइयों की जली पड़ी है। हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें लगा था ये सिर्फ अंदर की बात है, लेकिन नहीं, बाहर भी जली है, दोस्तों को भी जली है। उसे मेवात चौधरी, तेरे को तो हम बरनौल भी नहीं भेज सकते। ब्रांडेड चीज तुम लोग वापरो, ये तुम्हारी औकात नहीं है। एक काम करो तुम लोग, धूल पता है मिट्टी का धूल, उसको काफ़ी सारा इकट्ठा करो, उसके बाद पैंट खोल के उसी पे रगड़ो, उसी पे रगड़ो, कुछ आराम मिलेगा। दाना डालकर कबूतर पकड़े जाते हैं मेरी जान, बाज नहीं। कहाँ थी मोहतरमा इतने दिनों तक? कहाँ थी तुम? हमें लगा था कि ये प्राणी अब धरती से विलुप्त हो चुका है। तेरे को तो वन विभाग वाले खोज रहे थे। मोहतरमा दाना डालकर कबूतर पकड़े जाते हैं, डायनासोर नहीं। आज वन विभाग वाले, पशु कल्याण वाले जो संस्था हैं वो बहुत खुश होंगे। इतनी बड़ी सफलता उनके, इतना मोटा तगड़ा सफलता उनके हाथ जो लग गया है। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है लोकसभा में उनको जाके वोट दिया। गुरु सेठ, भारत की जनता, दिल्ली की जनता इमोशनल है, संस्कारी है। भाई बाप छोड़ के बेटा चाचा ये सब बनाने का रिवाज है हमारे यहाँ, हम लोग आसानी से बना लेते हैं। लेकिन होतिया तो नहीं है ना कि वोट भी दे दे किसी को भी, चोर को भी नहीं चलेगा। रोड शो जनसंपर्क नहीं होता जिस तरह से हम लोग करते थे और जिस तरह से मेरे पिताजी करते थे। मेरे पिताजी पैदल गांव में जाते थे, प्रधानमंत्री होते हुए पैदल गांव के अंदर जाकर समस्याएं पूछते थे। वो पिंकी जी जाते नहीं थे, पिताजी को जाना पड़ता था, क्योंकि गाड़ी ले जाने के लिए गांव में सड़क भी तो होनी चाहिए। कीचड़ ही कीचड़ तो रहता था, बच बच के पैदल जाते थे मिलने के लिए। 4 तारीख को मोदी जी का विदाई समारोह है, आप समस्त भारतवासी आमंत्रित हैं। तू अंगूरी भाभी का भाई है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। तू भी साथ में आया, सुहागरात कंफर्म हो गया है। तू साथ में आया है तो सुहागरात के बीच में रात में जो कचड़ा वचड़ा इकट्ठा होगा रूम में, उसको तू सफाई करेगा और अच्छी तरीके से, नहीं तो दीदी से शिकायत हो जाएगी। मैं छाती पीट के कहती हूँ कि श्री राम जी तो एक औरत के लिए लड़े थे, लेकिन हमारे बाबा साहब देश की हर औरत के लिए लड़े थे। जे भी ओ बहन की लौंडिया, छाती पीटने की क्या जरूरत थी? बोल के भी तो सिर्फ बता सकती थी ना। यार, आरक्षण से नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन
बुद्धि नहीं। वैसे दोस्तों छाती ही पीटा था इसने। तरफ राहुल बाबा कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे होगा, आप धूप में, बारिश में, गर्मी में कमाइएगा, आपके पॉकेट में राहुल बाबा हाथ डाल करके पैसा निकाल लेंगे, लेकिन मुस्लिम लॉ को और भी बेहतर करेंगे, मुस्लिम लॉ को कुछ नहीं करेंगे। देखो जी, पप्पू के हाथ में तो अब कुछ है नहीं, उसे वो जेब में हाथ तो डाल नहीं सकते किसी के भी, लेकिन अगर किसी जुगाड़ से कुछ भी करके वो हमारे पैंट की जेब में हाथ डालना चाहेंगे, हम तो अपनी जेब पहले से ही फाड़ के रखेंगे। अपने रिस्क पर यह काम करना। मज़ा आया। वैसे दोस्तों इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को मुन्ना भाई को और सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।